जय जय श्री राधे। आज का जो प्रश्न है उसका संबंध कुछ चौपाइयों से है, तो आइए पहले मैं चौपाई सुना देता हूं और उसके बाद बात करते हैं। सुनि प्रभु बचन हृदय बिलखाना, जगत जननी सिय सब जग जाना। जगत पिता प्रभु सब उरवासी, सतचेतन घन आनंद राशि। कारण कवन जान की त्यागी, मन क्रम बच तब पद अनुरागी। सुन सर्वज्ञ सगर्भिणी जानी, ऋषि परिहास की सत्य सुबानी। पंकज नयन नीर भरि आए, कही प्रिय बचन अनुज समुझाए। आपन मोर आयसु मोर, टरही जो ताता रहे न प्राण। तात मम गाता हरि इच्छा, भाभी बलवाना। तुम कहतात सदा कल्याणा, यह मम बचन पाली लघु भाई। तात जान की जाहु लिवाई। भगवान श्री राम कह रहे हैं, हे लखन जाओ जानकी को बुलाकर लाओ और रथ में बिठाकर उन्हें आदर सहित वाल्मीकि आश्रम छोड़कर आओ। ये प्रसंग है। और आजकल हमारे भारत में चूंकि उत्तर रामायण का पुनर्प्रसारण चल रहा है, जिसे हम लवकुश कांड कहते हैं। अब चूंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में तो लवकुश कांड को सम्मिलित नहीं किया, तो फिर ये चौपाइयां मैं कहां से पढ़ रहा हूं, वो भी देख देख के पढ़ रहा हूं। आइए एक दो चौपाई और सुना देते हैं। करुणा करत विपिन अति भारी, वाल्मीकि आए बनचारी। सीता वाल्मीकि मुनि जाना, बन आवन निज चरित बखाना। सुन कन्या मिथिलापति मोरा, परम शीस सब विधि पितु तोरा। सुमिर राम मूरति उर राखी, दीने फल मुनि आय सुभाखी। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, सुन कन्या मिथिलापति मोरा। अरे बेटी, जो स्वयं मिथिलापति हैं यानी जनक जी, वो मेरे मित्र हैं, इसलिए तू उनकी बेटी है, तो तू मेरे आश्रम में बड़े प्रेम और आनंद से मेरी पुत्री के समान रहे। सुमिरि राम मूरति उर राखी, इस पंक्ति को ध्यान से सुनिए। सुमिरि राम मूरति उर राखी, भगवान श्री राम के मूर्ति को उर यानी हृदय में बसाते हुए मां भगवती ने दीने फल मुनि आयसु भाकी, कुछ फल दिए कि बेटी भगवान का स्मरण करके इन फलों को सेवन करो। और माता जानकी ऐसा करती हैं। तो ये चौपाई मैं इस ग्रंथ से आपको सुना रहा हूं, स्पष्ट देख लीजिए इस ग्रंथ से। ये 8 कांड वाला रामायण है, ये रामचरितमानस ही एक प्रकार से, और गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित है, आप देख सकते हैं। अब मैं मुद्दे पर आता हूं। कुछ लोगों ने आपत्ति जताई कि आजकल जो उत्तर रामायण का प्रसारण हो रहा है, ये छेपक प्रसंग है, काल्पनिक प्रसंग है। गोस्वामी जी ने तो रामायण में इसको जोड़ा नहीं है, और वाल्मीकि रामायण में इसका जो प्रसंग है वो छेपक है, अर्थात किसी ने जोड़ा है, मुगल काल में किसी ने जोड़ा है, ये ओरिजिनल नहीं है, वास्तविक नहीं है। भारत के कुछ तथाकथित विद्वानों ने, और एक राष्ट्रीय स्तर का कवि है, मैं उसका नाम लेकर यहां उसका विज्ञापन नहीं करूंगा, उसने भी आपत्ति जताई, किंतु मैं ऐसा नहीं मानता। मेरे पास ढेर सारे शास्त्रों का प्रमाण है। आज मैं बहुत सारे ऐसे पुराणों को लेकर आया हूं जिनमें स्पष्ट इस उत्तर रामायण का वर्णन, लवकुश कांड का वर्णन है। लवकुश का जन्म कहां हुआ, किस प्रकार हुआ है, विस्तार से वर्णन है। देखिए, कई बार कुछ प्रसंग किसी एक पुराण में ना हो, इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य पुराण में उसका वर्णन हो। जैसे श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत में सुदामा जी की कथा तो है, पर सुदामा जी का नाम स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है। तो क्या सुदामा जी की कथा असत्य है? बिल्कुल भी नहीं। हमें यह देखना होगा कि श्रीमद् भागवत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। तो वेदव्यास ने
केवल भागवती नहीं, इसके अतिरिक्त अन्य 17 पुराणों की रचना भी तो की। उन्होंने श्रीमद् भागवत में भले सुदामा का नाम न लिखा हो, किंतु अन्य गर्ग संहिता आदि अन्य अनेकों पुराणे जिनमें सुदामा जी का प्रसंग हमें प्राप्त होता है, सिद्ध हो जाता है। ठीक उसी प्रकार रामचरितमानस में जो लोग ये कहते हैं कि रामचरितमानस में तो गोस्वामी जी ने इसका वर्णन ही नहीं किया, तो मैं मानता हूं कि रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भले ही वर्णन न किया हो, पर गोस्वामी जी ने और भी तो ग्रंथ लिखे, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, उनमें तो वर्णन है। अब गीतावली में कितना स्पष्ट लिखा उन्होंने कि सिय निंदक मति मंद प्रजा रज निज नय नगर बसाई। फिर सुन लीजिए कि सिय निंदक मति मंद प्रजा रज, प्रजा रूपी रज, रज कहते हैं धोबी को, कि सिय निंदक मतिमंद, मतिमंद यानी एक मूर्ख प्रजा में से एक धोबी ने सीता मैया की निंदा की और निज नए नगर बसाए। पर प्रभु श्री राम कितने दयालु हैं कि उसको भी अपने नगर बसा लिया। भगवान श्री राम ने जगत को यह बताया कि जो सार्वजनिक पद पर अधिष्ठान होता है, जो राजा होता है अथवा सदगुरु है अथवा शिक्षक हैं, जो सार्वजनिक जीवन जीते उच्च पदों पर आसीन होते हैं, उनके लिए व्यक्तिगत जीवन का कोई मोल नहीं, उनके लिए सार्वजनिक जीवन ही उनका संपूर्ण जीवन माना जाता है। यानी पूरा विश्व ही, पूरा देश ही उनका अपना घर है। केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को साधना उनका कर्तव्य नहीं है। और फिर रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने इस प्रसंग को क्यों नहीं जोड़ा, इसका भी कारण है। आखिर गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना करी क्यों? मंगलाचरण के 7वें श्लोक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोति। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, स्वांत अपने अंतःकरण के सुख के लिए, विज्ञापन करने के लिए नहीं, किसी प्रेस में छापने के लिए नहीं, ढिंडोरा पीटने के लिए नहीं, अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए भी नहीं। उन्होंने कितना सहजता से भाषा निबंध मति मंजुल मातनाति में तो सहज भाषा, आनंद कर रुचिकर भाषा में, लोक भाषा में मैं इसकी रचना कर रहा हूं, केवल अपने अंतःकरण में बसे अपने राम जी को प्रसन्न करने के लिए। और तुलसीदास कौन है? तुलसीदास जी हैं भक्त, ध्यान दीजिएगा। इसलिए उन्होंने स्पष्ट रामचरितमानस में वर्णन किया कि मोरे प्राण तनय समज्ञानी बालक सुत समदास अमानी। मोरे प्राण तनय समज्ञानी, ज्ञानी मेरा बड़ा पुत्र है और दास जो भक्त है मेरा छोटा पुत्र है। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे किसी घर में 2 पुत्र हो, एक बड़ा हो एक छोटा हो, तो बड़ा पुत्र और छोटा पुत्र में अगर बड़ा पुत्र विवाह करना पसंद न करे, कभी कभी घर वाले जिद करते हैं बेटा शादी करो जल्दी बहू लाओ, बड़ा बेटा कहता मैं तो अभी विवाह नहीं करूंगा, अभी मेरी उम्र क्या, अब पहले मैं अपने रोजगार करूं, पहले अपने पैरों तो खड़ा हो जाऊं। तो उसी घर में चाचा का एक छोटा सा लड़का जो चचेरा भाई है, 3-3.5 वर्ष का छोटा बच्चा तोतली बोली में बोलता है और वो कुर्सी के ऊपर खड़ा हो गया और खड़े होके बोले दादी दादी। बोले क्या? बोले भैया शादी नहीं करेंगे, मैं शादी करूंगा। तू शादी करेगा? किससे करेगा? मैं दादी से करूंगा, मैं चाची से करूंगा, मैं बुआ से करूंगा। तो क्या उस बच्चे के कहने से चाची बुआ दादी से शादी हो जाती है? ठीक उसी प्रकार भगवान नारद को, नारद मोह प्रसंग में जब नारद ने कहा कि प्रभु आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया, तब उस समय भगवान ने भी कहा था कि ज्ञानी मेरा बड़ा पुत्र है, भगवान शंकर मेरा बड़ा पुत्र है और तुम मेरे दास हो, तुम अमानी हो, तुम मेरे भक्त हो, तुम छोटे पुत्र हो। और छोटे को ये पता नहीं कि मेरी दुल्हन कौन है और बुआ कौन है और मौसी कौन है। तुम मेरी माया को ही दुल्हन समझ बैठे, इसलिए तुम मेरे दास हो, मैंने तुम्हारा विवाह इसलिए नहीं होने दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भक्त होता है वो बालक होता है और बालक अपने माता पिता के बिना रह नहीं सकता। बालक कभी माता को पिता से पृथक देख नहीं सकता। इसलिए गोस्वामी जी दास होने के कारण अपने प्रभु श्री राम को माता से दूर अथवा माता को अपने बापू से दूर नहीं करना चाहते। यही कारण है कि गोस्वामी जी ने एक अन्य स्थान पर भी कहा, गिरा अरत जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। जिस प्रकार वाणी और शब्द में, जल और तरंग में
कोई भेद नहीं। उसी प्रकार बंदऊ सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न, ऐसे मेरे सीता और राम दोनों एक हैं, शब्द अलग अलग हैं किंतु दोनों एक हैं, इसलिए वो एक से पृथक करना नहीं चाहते। यही कारण है कि गोस्वामी जी ने गीतावली में तो वर्णन किया पर रामचरितमानस में उसका वर्णन नहीं किया स्पष्ट रूप से। अब दूसरी बात, अब आइए कि मैं आपको प्रसंग बताता हूं कि अन्य पुराणों में, वाल्मीकि रामायण में तो स्पष्ट वर्णन है। अच्छा, जितने भी हमारे भारत में पुराण हैं उन सब में वर्तमान समय में सबसे प्रामाणिक ग्रंथ अगर कोई है तो वो है श्रीमद् भागवत, जिसके लिए वर्णन है कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये शब्द लिखा गया कि समस्त वेद पुराणों का, वेदों का पका हुआ फल है। उस भागवत के 9वें स्कंद के 11वें अध्याय के 2 श्लोक इसके प्रमाण हैं। उनमें से मैं 11वें अध्याय का 9वां श्लोक, धोबी क्या कहता है कि नाहम बिभर्मी त्वाम दुष्टाम असतिम परवेशमगाम स्त्रीलोभी बिभ्रयात सीताम रामो नाहम भजे पुनः। क्या कहता है कि नाहम बिभर्मी, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, दुष्टाम अरी दुष्ट नारी, अरे असती नारी, अरे चरित्रहीन नारी, तू पर पुरुष के पास रहकर आई, मैं तुझे अपने घर रख नहीं सकता। भले ही स्त्री लोभी विभ्रयात, भले ही स्त्री लोभी राम अपनी नारी को रख ले, पर मैं तुझे रखूंगा नहीं। धोबी कह रहा है, ये भागवत में लिखा है। वाल्मीकि रामायण में भले आप इसको छेपक माने पर भागवत को छेपक नहीं मान सकते। केवल भागवत में नहीं, देवी भागवत के 4थे स्कंद में 3रे स्कंद में वर्णन है, और आपके महाभारत के वन पर्व में भी इसका वर्णन है, पद्म पुराण में, कूर्म पुराण में, स्कंद पुराण में, और ढेर सारे। एक आनंद रामायण भी है। आनंद रामायण के जन्म कांड के 3रे सर्ग में लोकापवादस्तु महान सीतामाश्रित में भवेत सीताम प्रातः समानीय वाल्मीकिराश्रमांतिके। स्पष्ट वर्णन है कि प्रातः होते ही सीता को वाल्मीकि आश्रम में छोड़ दिया गया, स्पष्ट लिखा है। पद्म पुराण में लिखा है, पद्म पुराण में तो लिखा लोकापवाद, यानी लोक अपवाद से निंदित होने के भय से भगवान श्री राम ने कहा कि इति लोकाद बहुमुखाद। श्रीमद् भागवत में भी लिखा है बहुमुखाद दुराराध्याद संविद, ये 11वें श्लोक में, कि कोई निंदा के रूप में बहुमुखाद, जब पूरे राष्ट्र में मेरी निंदा होने लगेगी तो ऐसे राजा को प्रजा सम्मान नहीं करेगी, उसकी बात को मान्यता नहीं देगी। यही कारण है कि मेरी व्यक्तिगत मुझे शोक हो जाए पर प्रजा के हृदय में सम्मान हो, इसलिए तुम छोड़ कर आओ। तो ये प्रसंग का वर्णन अग्नि पुराण में भी है, गीतावली में। अध्यात्म रामायण, और अध्यात्म रामायण का सर्वश्रेष्ठ भाष्य है हमारे वृंदावन के महान भागवत श्री पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती जी ने। उन्होंने कहा लोकानाम प्रत्ययार्थम त्वम कृत्वा शपथमादरात्, लोकानाम प्रत्ययार्थम त्वम कृत्वा, अर्थात समस्त लोक में शिक्षा के लिए। बल्कि अध्यात्म रामायण में तो प्रसंग आता है कि देवता जानकी जी के पास आती चुपके से और कहते हैं माता जानकी बैकुंठ खाली है, प्रभु श्री राम से कहिए ना कि आप दोनों के बिना बैकुंठ सुना, जल्दी आ जाओ। तो रात्रि में जानकी जी ने कहा कि प्रभु देवता आए थे, हमें चलना चाहिए, लोकानाम प्रत्ययार्थम समस्त। तो तब भगवान श्री राम कहते हैं कि संपूर्ण लोक कल्याण के लिए जानकी जी तुम्हें एक ऐसी लीला करनी होगी जैसे हमने वनवास में किया था कि तुम असली जानकी अग्नि में और छाया जानकी बाहर, ऐसी आज तुम्हें एक पुनः लीला करनी है। क्या? बोले असली जानकी के रूप में तुम मेरे हृदय में रहो और एक प्रतिबिंब के रूप में तुम वाल्मीकि आश्रम में रहो और हमारे दोनों पुत्रों को जन्म उस आश्रम में दो। उसके माध्यम से संपूर्ण जगत को ये, क्यों? क्योंकि राम संपूर्ण भारत के जीवन दर्शन है, केवल पारिवारिक सामाजिक नहीं, संपूर्ण राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान श्री राम है। करोड़ों करोड़ों हृदय सम्राट है प्रभु श्री राम। भारतीय जनमानस के आदर्श है श्री राम, और इस भारत भूमि के पावन धरती के कण कण में भगवान श्री राम की रज रज में, कण कण में भगवान राम के नाम की सुगंध आती है। भगवान श्री राम संपूर्ण इतिहास के प्रतिनिधित्व करते हैं। वो ऐसे आदर्श पुरुष हैं जिनकी नाम की गूंज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक केवल राममय है। हिमालय की कंदराओं में यदि राम नाम की गूंज सुनाई देती है तो विंध्य पर्वत में भी उच्च शिखर पर राम नाम का जयघोष सुनाई देता है। और फिर गंगा जमुना की स्वर लहरियों पर जिनका पावन जाप होता हो, और कन्याकुमारी से लेकर रामेश्वरम के मंदिरों तक जहां श्री राम नाम की ध्वनि सुनाई पड़ती हो, अयोध्या के कण-कण में जिस राम बसते हो, ऐसे भगवान श्री राम का कोई भी प्रसंग क्षेपक नहीं हो सकता।
ध्यान दीजिएगा। इसलिए इतने सारे प्रमाण, और इसके अलावा क्षेत्रीय स्थानों में देखिए, कालिदास ने रघुवंश में इसका वर्णन किया, जयदेव ने राघव नाटक में, भोजराज ने चंपू रामायण में, भवभूति ने उत्तर रामचरित नाटक में, और भास्कर भट्ट ने उन्मत्त राघव में, और दक्षिण में कंब रामायण ने, कश्मीर में दिवाकर भट्टी जी ने, और पंजाब में गोविंद रामायण परम पूज्य गोविंद सिंह जी ने इसकी रचना की है, गुरु गोविंद सिंह जी ने, और असमिया में राम विजय, और गुजरात में आपका गिरधर कृत रामायण, गुजरात में हमारे मराठी में भावार्थ रामायण एकनाथ जी ने, संत एकनाथ जी ने लिखा, बंगला में कृत्तिवासी रामायण, मैथिली में चंदा झा जी का मैथिली रामायण, और भोजपुरी में दुर्गा प्रसाद सिंह जी का भोजपुरी रामायण, और फारसी में उर्दू में रामायण मसीही। ये सब प्रमाण हैं कि उत्तरकांड क्षेपक नहीं है। इसलिए श्रद्धा से सुनिए। जय श्री राम।